ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे राजस्थान के चुनाव की। राजस्थान में वोटिंग होगी 25 नवंबर को और इसके बाद तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसलिए अब तेलंगाना में भी कैंपेन जोर पकड़ने लगा है। मुकाबला बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। ओवैसी की पार्टी चौथे नंबर की है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होती है ओवैसी ब्रदर्स की तकरीरों की। अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ तो आज पुलिस अफसर को धमकाने, सरकारी काम में बाधा डालने का केस भी दर्ज हो गया। अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रयान गुट्टा असेंबली सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कल रात कैंपेन के दौरान अकबरुद्दीन भाषण दे रहे थे। रात के 10 बजने वाले थे। 10 बजे के बाद कैंपेन पर पाबंदी है, लाउडस्पीकर नहीं चलाया जा सकता। इसलिए मौके पर मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर ने अकबरुद्दीन ओवैसी को इशारा करके याद दिलाया कि रात के 10 बजने वाले हैं। बस इतनी सी बात छोटे ओवैसी को चुप गई। उन्होंने मंच से ही इंस्पेक्टर को धमका दिया। कहा अगर वो इशारा कर दें तो वहां मौजूद लोग इंस्पेक्टर को अभी दौड़ा देंगे। अकबरुद्दीन ने हुंकार भरते हुए कहा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उन्हें रोक दे। इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास, या मेरी घड़ी आपको दी, फिर चलिए चलिए चलिए। क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया? अभी भी बहुत हिम्मत है, छेड़ो मत। बड़े आके ठहरे, 5 मिनट है, अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। सही है ना? चंद्रयान गुट्टा बता दो। इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़ाए? मैं आपसे यही कह रहा हूं, कैसी आते हैं हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। आ जाओ, देख लेते हैं तुम जीते या हम। ये आरएसएस का टिल्लू आया है ना, टिल्लू 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 टिल्लू। अरे कुछ होने जाने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं। मंजलिस ने राव से भी काम लिया, रेड्डी से भी लिया, सबसे लिया। कहां है किरण? ये टिल्लू भी डूब जाएगा। अकबरुद्दीन ओवैसी का ये रुख देखने के बाद इंस्पेक्टर साहब तो वहां से चले गए, लेकिन इस रैली की चर्चा खूब हुई। यह सियासी मुद्दा बन गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कैंपेन के लिए हैदराबाद पहुंचे तो उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी के इसी वीडियो का जिक्र सबसे पहले किया। हिमंता ने कहा एक जमाने में असम और यूपी में भी पुलिस वालों को नेता ऐसे ही धमकाते थे, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है तो सारे गुंडों की हवा निकल गई। इसीलिए तेलंगाना में भी बीजेपी की जरूरत है। कल मैंने एयरपोर्ट से जब आया, आते आते मैंने ओवैसी जी का एक वीडियो देखा। एक पुलिस इंस्पेक्टर को धमका रहा है कि आप स्टेज में, और पुलिस इंस्पेक्टर को धमका रहा है और पुलिस भी बेचारा सुन रहा है। एक बार सोचिए, अगर तेलंगाना में बीजेपी सरकार बनेगा तब किसी का हिम्मत भी होगा ऐसे पुलिस को गाली देने का? अभी वो वीडियो देख के मुझको लग रहा था कि देश में हमारे अभी भी डेमोक्रेसी चल रहा है कि अभी भी देश में मुगल जैसा, राजाकार जैसा शासन चल रहा है। हमारा देश को आगे बढ़वाना है। ऐसे और जगह में था, यूपी में भी ऐसा करता था, असम में भी ऐसा करता था, लेकिन जब बीजेपी का सरकार बन गया यूपी में, असम में, हम थोड़ा थोड़ा टाइट देने का काम किया
अभी किसी का हिम्मत भी नहीं होता है पुलिस को धमकाना, सरकारी ऑफिसर को धमकाना, वो किसी ने अभी हिम्मत भी नहीं करते हैं। हालांकि जब मामला बढ़ गया तो पुलिस ने अकबरुद्दीन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन से पुलिस के रवैये की शिकायत की है। उन्होंने कोई नियम नहीं तोड़ा। रैली का वीडियो पब्लिक डोमेन में है। वो सरकार से कहेंगे कि पूरे मामले की जांच करवा लें। डीसीपी साहब झूठ बोल रहे हैं, पुलिस झूठ बोल रही है। मेरे पास वीडियो है, फुटेज है कि वो स्टेज पर सीढ़ियां चढ़कर आ रहे। दूसरी बात यह है कि क्या हमको रूल या रेगुलेशन पता नहीं है कि कितना टाइम दिया गया है? भाई टाइम 10 बजे तक है। अगर हम 10 बजे के बाद में अगर स्पीच देते हैं तो उनका इख्तियार है, लॉ है, वो केस बुक कर सकते हैं। डायरेक्ट किसी के पब्लिक मीटिंग में स्टेज पर चढ़कर आ जाना और बोलना कि टाइम हो गया है, तो ये तो गलत बात है। पुलिस को ऐसा करना नहीं चाहिए और इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस पार्शियल है या इम्पार्शियल है। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी पूरा फुटेज भेज दिया है जहां पर वो स्टेज पर चढ़कर आए थे, और मैंने पुलिस के खिलाफ भी कंप्लेंट दिया हूं और रिक्वेस्ट किया हूं कि इस पे इंक्वायरी होना चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी जो तेवर पब्लिक मीटिंग में दिखाए वो उनकी यूएसपी है। अपने ऐसे ही दबंग अंदाज से वो अपने लोगों में पॉपुलर बने रहते हैं। कई बार उनकी हरकतों से, उनके बयानों से बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी को एम्बैरेसमेंट का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो भी जानते हैं कि अकबरुद्दीन को समझाना मुश्किल है। अकबरुद्दीन की फितरत है, वो उसी अंदाज में काम करते हैं। लेकिन आज हिमंता बिस्वा शर्मा ने उनको करारा जवाब दिया। हिमंता ने इस बात को इशू बनाया और इसे सीधे लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ दिया।